हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसको खाद्य पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसको क्या है, खाद्य पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पारिस्थितिक पिरामिड या फिर खाद्य पिरामिड अलग अलग है। ओके, तो दोनों क्या है, सेम है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड या फिर खाद्य पिरामिड क्या होता है। ओके, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाना था कि जिसमें क्या होता है, उत्पादक भी होता है एवं उपभोक्ता भी होता है। ओके, तो इसमें हम लोग जानता है कि उसमें क्या होता है, जीवों की संख्या होता है, साथ ही जीवों का भार होता है, अर्थात जीवों का जो भार होता है उसको क्या कहता है, जीव भार कहता है। ओके, इसी प्रकार से क्या होता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओके, तो इन सभी संबंध को क्या कहते हैं, जब एक चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो उसे ही पारिस्थितिक पिरामिड या खाद्य पिरामिड कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड या खाद्य पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ओके, तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो वो होता है, पहला होता है जीव संख्या की पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस बुक में आप लोगों को क्या है, 2 ही पिरामिड के बारे में दिया गया है। पहला है जीव संख्या की पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, और दूसरा है जीव भार का पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, तो फिर भी आप लोग क्या है, तीसरे पिरामिड के बारे में याद रखना। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जीव संख्या की पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब ये जीव संख्या की पिरामिड क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीव संख्या की पिरामिड अर्थात ऐसा पिरामिड जिसमें जीव की संख्या का बोध हो उसको जीव संख्या की पिरामिड कहता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जीव संख्या की पिरामिड क्या होता है। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है उसे जीव संख्या के पिरामिड कहते हैं। ओके, कैसे, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं ताकि आप लोग को क्या है इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए क्या है, एक छोटा सा पिरामिड। ओके, तो यहाँ पर चलिए इसमें क्या है, उत्पादक एवं उपभोक्ता को डिनोट करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट में क्या है वह 1,00,000 धान के पौधे, ये क्या है, 1,00,000 धान के पौधे हैं। ओके, सेकंड में लेते हैं हम लोग क्या है, 1,000 चूहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में लेते हैं हम लोग 1 2 क्या है, सैकड़ा हजार चूहे, 1,000 चूहे। ओके, तो थर्ड में हम लोग लेते हैं, इसमें सांप है, 50 सांप है। और फोर्थ में आता है 5 चील। ओके, तो जैसा कि हम लोग इस पिरामिड में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट में उपस्थित है धान के पौधे क्या होता है, उत्पादक है, और बाकी जो जीव है जैसे कि चूहे, सांप और चीले सभी उपभोक्ता है। ओके, तो इस पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी की क्या है, उपभोक्ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कि धान के पौधे में क्या है, 1,00,000 धान के पौधे हैं। यहाँ पर चूहों की संख्या कितना है, 1,000 है। सांप की संख्या 50 है और चील की संख्या 5 है। अर्थात इसकी संख्या के बारे में हमको क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। इस वजह से इसको जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ओके,
तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से याद रख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसको याद रखने में आसानी हो। ओके, तो ऐसा पिरामिड जिसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता की संख्या के बारे में बोध हो, जीव संख्या के पिरामिड कहते हैं। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जीव संख्या के जो पिरामिड होता है वह सीधे और उल्टे दोनों तरह के पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1927 में चार्ल्स इल्टन ने अपनी पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में पहली बार संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड की बात की। ओके, तो 1927 में क्या किया, तो चार्ल्स एल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में पहली बार संख्या की पारिस्थितिक पिरामिड की बात किया। उनका कहना था कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंत में वही प्राणी होता है जो साल भर में कम से कम बच्चा पैदा करता है। ओके, तो चार्ल्स एल्टन का कहना था कि किसी भी क्षेत्र के जो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जो अंत में वह प्राणी होता है जो साल में कम से कम बच्चा पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं धान के पौधे। ओके, तो यहाँ पर धान के पौधे की संख्या क्या है, अधिक है, उसके पश्चात इससे कम है चूहे की, उसके पश्चात कम है सांप की, उसके पश्चात है चील की। ओके, तो इस प्रकार से इसकी थ्योरी के अनुसार अर्थात इसके नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो चील की जो संख्या होगा वो साल में क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंत में वह प्राणी कौन सा है, जैसे कि चील है, तो साल भर में कम से कम बच्चा पैदा करता है। तो आज यहाँ पर जो चील होता है वह क्या होता है, साल में वह अपने क्या होता है जो संतति का निर्माण है वह कम करता है। ओके, साथ ही ऐसे प्राणी या इनके परिवारों के लिए यह क्षेत्र उनका आवास होता है, अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, यह उनका क्षेत्र क्या उसके लिए आवास होता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या पर्याप्त रूप से उनको संसाधन अर्थात रिसोर्सेज भोजन पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अतः ऐसे क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने वाले प्राणियों को क्या है, एक संख्या के पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। पिरामिड के चौड़े आधार में ऐसे प्राणी होंगे जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी तथा शीर्ष पर ऐसे जिनकी सबसे कम। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो धान के पौधे की जो संख्या वो क्या सबसे अधिक अर्थात 1 लाख, परंतु जो शीर्ष में उपस्थित जो जीव है अर्थात उसकी संख्या सबसे कम है, अर्थात चील की संख्या कितना है, यहाँ पर 5 है। ओके, ऐसे पिरामिड से जीवों की संख्या व भोजन की उपलब्धता को दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पिरामिड में क्या है, जीवों की संख्या कितना है, साथ ही इसमें भोजन की उपलब्धता कितना हो रहा है, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके संख्या को देख सकते हैं और यहाँ पर कितना इसको भोजन मिल रहा है इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पेज में देख सकते हैं अर्थात उत्पादकों की संख्या कितना है, 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर उत्पादों की संख्या कितना है, 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ओके, तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता कितना है, चूहे, तो चूहे की संख्या कितना है, 1000, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ओके, तो शून्य शून्य आपस में कैंसिल करते हैं तो बचा क्या, 100 डिवाइडेड बाय 1, अर्थात एक चूहा क्या है, 100 क्या है, धान के पौधे पर डिपेंड है। ठीक इसी प्रकार से अन्य जीव क्या है, डिपेंड होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के पिरामिड में जीवों की संख्या व भोजन की उपलब्धता को दर्शाया जा सकता है। इल्टन के विवरण में पिरामिड का चित्र नजर नहीं आता, किंतु पिरामिड का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहा है। ओके, तो जो एल्टन है था, जो चार्ल्स एल्टन के विवरण में क्या है, पिरामिड का चित्र तो नजर नहीं आता है, परंतु पिरामिड का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से हुआ है। अधिकांश पिरामिड में आंकड़ों को अनुपातिक रूप से कभी भी दर्शाया नहीं जा सका। ओके, तो इस प्रकार से अधिकांश पिरामिड होता है उसको आंकड़ों को अनुपातिक रूप अर्थात अनुपात के रूप में कभी दर्शाया नहीं जा सका। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र 6 चार्ल्स इल्टन 19 to 1991 अर्थात 1900 से 1991। ओके, क्या आप जानते हैं, आपने मिस्र की पिरामिडों के बारे में सुना होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को मिस्र की पिरामिड के बारे में सुना होंगे। और साथ आप लोगों ने जो एसएसटी था, जो साइंस सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, उसके बारे में उस सब्जेक्ट में भी क्या आप लोगों ने मिस्र की पिरामिड के बारे में सुना होगा। पिरामिड एक ज्यामितीय संरचना, ओके, तो जो पिरामिड क्या होता है, एक ज्यामितीय संरचना होता है। इसका आधार चौड़ा और शीर्ष एक बिंदु, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इसका जो आधार होता है वह चौड़ा होता है तथा शीर्ष एक बिंदु होता है। एक सामान्य पिरामिड में 4 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और उसका आधार वर्गाकार होता है। तो एक सामान्य पिरामिड में क्या होता है, 4 त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार का पृष्ठ होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज का आकार, तो
1 हो गया, 2 हो गया, इसके बैक साइड तीसरा हो गया और इसके बैक साइड 4, अर्थात 4 क्या होता है त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है। साथ इसका जो आधार होता है वर्ग का, अर्थात वर्ग के आकार, वर्ग के अर्थात इसका चार ओर क्या होता है समान होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धान के खेत की खाद्य श्रृंखला की जीवों को संख्या की पिरामिड में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है कि धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में क्या है, जीवों में किस प्रकार से जीवों की जो संख्या उसको पिरामिड के रूप में हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है चित्र 7, खाद्य श्रृंखला की जीवों की संख्या का पिरामिड, अर्थात धान का खेत। ओके, तो यह धान का खेत है जिसमें खाद्य श्रृंखला की जीवों की संख्या का पिरामिड को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 10 लाख धान के पौधे हैं, 1,000 खरगोश है, 50 सांप है एवं 5 बाज है। तो इस प्रकार से हम लोग जीव संख्या की पिरामिड के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर जीव की क्या संख्या को प्रदर्शित किया गया, जैसे कि यहाँ पर धान के पौधे को बताया गया 10 लाख, खरगोश की संख्या है 1,000, सांप की संख्या 50 और जो बाज की संख्या है वह 5 है। ओके, क्रियाकलाप 1 में ज्ञात किए गए जीवों की संख्याओं को पोषक स्तर के अनुसार पिरामिड बनाकर दर्शाई। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1 में ज्ञात किए गए जीवों की संख्या को पोषक स्तर के अनुसार पिरामिड बनाकर दर्शाए। जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 में जाना था कि अंतर संबंधों का अध्ययन, इंटर रिलेशंस ऑफ इकोसिस्टम, अर्थात उसमें हम लोगों ने जाना था कि जीव में किस प्रकार से क्या होता है इंटर रिलेशनशिप, अर्थात अंतर संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक में किस प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रियाकलाप 1 में ज्ञात किए गए जीव की संख्याओं को, अर्थात जो जीव पाए गए हैं उसकी संख्या के आधार पर हमको पोषक स्तर के अनुसार क्या है पिरामिड बनाकर दर्शाना है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं वहां पर जो क्या है पोषक स्तर में, अर्थात जो क्रियाकलाप 1 में जो जीवों की संख्या था तो क्या 50 पौधे, 500 पौधे थे। ओके, इसी प्रकार से 50 कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े। ओके, तो छोटे कीड़े मकोड़े लिख देते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े। ओके, उसके पश्चात क्या थे 5 मेढक थे, 5 मेढक थे और 1 चील थे। ओके, तो ये क्या है हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 में ऑब्जर्वेशन किया। तो इस प्रकार से हम लोग इसके पोषक स्तर को देख सकते हैं। यहाँ पर जो पौधे क्या होता है उत्पादक होता है, जिसकी वजह से प्रथम पोषक स्तर होता है। 50 छोटे कीड़े मकोड़े क्या हो गए द्वितीय पोषक स्तर हो गए, मेढक क्या होगा तृतीय पोषक स्तर हो गए और जो चील होगा वह चतुर्थ पोषक स्तर होगा। ओके, अब चलिए हम लोग इसको पिरामिड बनाकर प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो चलिए यहीं पर हम लोग डिनोट कर देते हैं। ओके, तो चलिए इसके लिए हम लोग पिरामिड बनाते हैं। ओके, तो पिरामिड कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो गया यहाँ, चलिए यहाँ पर डिनोट कर देते हैं 500 क्या है पौधे हैं। इसी प्रकार से है 50 छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े। इसी प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर 5 मेढक है, 5 मेढक है और अंत में है 1 चील। ओके, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग इस पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जो ओवरऑल जीव संख्या की पिरामिड में किसका जो क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है जीवों की संख्या का। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है। तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों तथा विभिन्न श्रेणी के क्या होता है उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।